इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार साथी मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर रात का साथी में। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको भी ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा ले, कमरे की लाइट्स ऑफ कर ले, क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। जंगल की नौकरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मेरी उम्र 32 साल है। कभी दिल्ली की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। जिंदगी की ठीक ठाक चल रही थी, जब तक कि अचानक कंपनी बंद नहीं हुई और मैं बेरोजगार नहीं हो गया। 3 महीने तक मैं नौकरी ढूंढता रहा, पर कहीं भी काम नहीं मिला। धीरे धीरे बैंक के नोटिस आने लगे। मकान बेचने तक की नौबत आ गई। आयशा, मेरी पत्नी, दिन भर सोच में रहती थी और रात को बिना कुछ बोले रोती रहती थी। मुझे किसी भी हाल में काम चाहिए था, किसी भी हाल में। एक दिन शाम को जब मैं रेलवे स्टेशन के पास एक चाय के ठेले के पास बैठा था, तब एक आदमी आया। उसने पुराना हरे रंग का कोट पहन रखा था और आंखों पर मोटे मोटे शीशे वाले चश्मे थे। उसने मुझसे कहा, अगर काम चाहिए तो जंगल विभाग में एक पोस्ट खाली है, नाइट ऑब्जर्वर की। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ का जंगल? वह धीरे से बोला, सतवन रेंज। यह नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं था, पर उसने बताया कि यह मध्य प्रदेश के पहाड़ों के बीच एक पुराना रिजर्व इलाका है, जहां सरकार ने रिसर्च सेंटर खोला हुआ है। उसने एक कार्ड दिया जो काले रंग का था, जिस पर बस इतना लिखा था, SR फॉरेस्ट जोन, नाइट ऑब्जर्वर रिक्वायर्ड, सैलरी 2 लाख पर मंथ, नो क्वेश्चंस। मुझे लगा यह एक मजाक है, लेकिन पीछे उसका सिग्नेचर भी था, डॉक्टर के वर्मा, फाइल्ड सुपरवाइजर, क्वांटम एनवायरनमेंट रिसर्च। अगले दिन मैं दी गई जगह पर पहुंचा। स्टेशन से जीप पर लगभग 5 घंटे का रास्ता था। शहर की भीड़ खत्म हुई, सड़कें पत्थर बन गई और सिर्फ पेड़ों का समंदर। एक ऐसा जंगल जहां नेटवर्क भी नहीं आता। शाम तक मैं सतवन कैंप पहुंचा। वहां बस 4 लकड़े के केबिन थे, बीच में एक ऊंचा टावर और उसके नीचे एक पुराना जनरेटर। मुझे एक छोटा सा केबिन मिला, जिसमें एक पुराना मॉनिटर, 5 कैमरे, एक वायरलेस रेडियो और एक फाइल थी। फाइल पर लिखा था, रूल्स फॉर नाइट ऑब्जर्वर। मैंने फाइल खोली। अंदर बस 6 नियम लिखे थे, जो कुछ इस तरह से थे। नियम नंबर 1, रात 9 बजे के बाद केबिन से बाहर नहीं जाना, किसी भी हाल में नहीं। नियम नंबर 2, अगर कैमरा 4 में लाल रोशनी दिखे तो स्क्रीन की तरफ गलती से भी मत देखना। नंबर 3, कोई दरवाज़ा खटखटाए तो कुछ भी हो जाए मगर जवाब मत देना। नंबर 4, रात को 1:15 से लेकर 3:15 के बीच सारी लाइट्स बंद रखना। नंबर 5, अगर जंगल के किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो रिपोर्ट मत बनाना। नंबर 6, सूर्योदय के साथ रिपोर्ट रेडियो पर भेजनी है, किसी भी हालत में देर नहीं होनी चाहिए। और उसके नीचे लिखा था, वायलेशन ऑफ एनी रूल में रिजल्ट इन टर्मिनेशन और वर्स। आखिरी शब्द देखकर मैं ठिठक सा गया। वर्स यानी कुछ और भी बुरा हो सकता है क्या? मगर मैंने सोचा, ये लोग शायद मनोवैज्ञानिक टेस्ट कर रहे हैं, डराने के लिए ऐसा लिखा होगा। मैंने नियम पढ़कर साइन किया और ड्यूटी पर बैठ गया। पहली रात सब सामान्य थी। चारों कैमरे ठीक से काम कर रहे थे। बस कैमरा नंबर 4 बार बार झिलमिलाता था, जैसे उसका सिग्नल कमजोर हो। रात 11 बजे एक लोमड़े के भागने की आवाज़ सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। रात को 2 बजे तक मैं ऊँघने लगा था कि अचानक रेडियो में खड़खड़ाहट हुई। कोई आवाज़ आई, कैमरा 4 पर नज़र मत डालो। मैं चौंक कर उठ गया। किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं। मैंने मॉनिटर देखा,
कैमरा नंबर 4 की स्क्रीन पूरी लाल थी, जैसे किसी ने उस पर खून छिड़क दिया हो। मुझे याद आया, अगर कैमरा 4 में लाल रोशनी दिखे तो स्क्रीन मत देखना। लेकिन इंसान का दिमाग तो वही करता है जो उसे मना किया जाए। मैं झुककर स्क्रीन में देखने लगा। स्क्रीन में बस पेड़ों की परछाइयाँ थी, लेकिन उन पर कुछ चल रहा था, जैसे कोई साया। धीरे धीरे वह आकार साफ होने लगा और मैंने देखा, वह तो मैं था। मेरे जैसा ही एक आदमी, वही कपड़े, वही चेहरा, पर आंखें पूरी काली। अगले ही पल स्क्रीन झिलमिलाई और बुझ गई। जनरेटर की आवाज़ रुक गई। केबिन में अंधेरा छा गया। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, पर तभी बाहर से किसी ने धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटाया। ठक ठक ठक। अमन, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। आवाज़ मेरी अपनी थी। मैं जम सा गया, ठंडा पसीना आ गया। मैंने धीरे धीरे पीछे हटते हुए लाइट बंद कर दी और कानों में बैठ गया। आवाज़ फिर आई, मुझे पता है तुम अंदर हो। लाइट बंद करने से कुछ नहीं होगा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे वो सुनने लगी। फिर आवाज़ बंद हो गई। बस बाहर पत्तों की सरसराहट। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह जब सूरज उगा, मैं कांपते हुए बाहर निकला। केबिन के अंदर दरवाजे पर मिट्टी के निशान थे, मेरे जूतों के जैसे, पर मैं तो बाहर गया ही नहीं था। अगली 2 रातें मैं बस काम में लगा रहा। लेकिन तीसरी रात फिर से कुछ हुआ। रात 2:58 पर जंगल के बीच से किसी बच्चे की हंसी गूंजी। मुझे याद आया, अगर बच्चे की हंसी सुनाई दे तो रिपोर्ट मत बनाना। पर हंसी इतनी साफ थी कि लगा जैसे कोई मेरे केबिन के पास खेल रहा हो। मैंने खिड़की से झांका। जंगल में हल्की नीली रोशनी थी और एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा था। उसके हाथ में लाल गेंद थी। वह धीरे धीरे ऊपर देखकर मुस्कुराया और बोला, अमन अंकल, खेलोगे? मैंने डर कर खिड़की बंद कर दी। कुछ देर बाद वही गेंद अंदर गिराई, खिड़की से जो अब बंद थी। गेंद उठाकर देखा तो वह नरम नहीं, ठंडी और कठोर थी, जैसे किसी जानवर के जमे हुए दिल को हो। मैंने उसे फेंक दिया। सुबह जब उठकर बाहर गया तो पेड़ के नीचे वही बच्चा खड़ा था, पर उसकी आंखें खुली थी, शरीर नहीं हिल रहा था और चेहरा मुझसे मिलता जुलता था। उस दिन मैंने भागना चाहा था, पर पहाड़ी रास्ता बंद था। मिट्टी खिसकने की जगह से मैं अकेला फंस गया था। शाम को रेडियो पर आवाज़ आई, अमन, तुम्हें अब वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। हमने जो चाहा था वो हो गया। मैंने घबरा कर पूछा, कौन बोल रहा है? हम वो है जो तुम्हें देख रहे हैं। तुम अब ऑब्जर्वर नहीं हो, सब्जेक्ट बन चुके हो। रेडियो बंद हो गया। उसके बाद से हर रात मैं अपने अलग अलग रूप देखता था। कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी किसी और के कपड़ों में। कभी वो मुझसे बात करते, कभी मुझे जगाते, कभी मुझे अपने साथ खींचने की कोशिश करते। हर सुबह मुझे याद नहीं रहता था कि पिछली रात क्या हुआ। बस खून के निशान, टूटी खिड़कियाँ और कैमरा 4 हमेशा चालू। एक दिन मैंने हिम्मत करके डायरी देखी। उसके पीछे एक पन्ना चिपका था, हर कर्मचारी यहाँ सिर्फ 6 रातों तक काम कर सकता है। 7वीं रात को वह जंगल का हिस्सा बन जाता है। मैंने कैलेंडर देखा, आज मेरी 7वीं रात थी। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं केबिन छोड़ दूंगा। 8:45 में मैं बैग लेकर बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों के नीचे बीच नील धुंध थी। अचानक हवा में किसी की आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो अमन? मैं भागा। पेड़ों के बीच रास्ता लहराता रहा। मुझे लगा मैं घूम रहा हूँ, एक ही जगह बार बार आ रहा हूँ। अचानक मैंने देखा, सामने वही बच्चा खड़ा था जिसकी हंसी मैंने सुनी थी। उसकी आंखें अब पूरी काली थी। वह बोला, तुमने मेरी जगह ली थी, अब कोई तुम्हारी जगह लेगा। मैंने पीछे देखा। जंगल के दूसरे छोर से कोई आदमी आ रहा था, पीठ पर बैग, हाथ में वही फाइल, रूल्स ऑफ नाइट ऑब्जर्वेशन। वह मेरे पास से गुजरा जैसे मुझे देखा ही ना हो। वह मेरे केबिन में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया।
और तभी मुझे समझ आया, अब मैं बाहर हूँ लेकिन जिंदा नहीं। मेरे हाथ पारदर्शी हो गए थे। मैं पेड़ों के बीच हवा की तरह बह रहा था और तभी रेडियो की आवाज़ आई, न्यू ऑब्जर्वर कंफर्म्ड। मैंने आसमान की तरफ देखा। धूप नहीं थी, बस नीली रोशनी, और उस रोशनी में मैंने अपने पुराने चेहरे को देखा, वो सब जो मुझसे पहले आए थे। हम सब एक ही काम कर रहे थे, देखना, पर किसी को नहीं पता था क्या देखना है। आज मुझे यहाँ हुए न जाने कितने साल हो गए हैं। कोई तारीख नहीं, कोई दिन रात नहीं। कभी कभी नए लोग आते हैं, वही फाइल लेकर, वही उम्मीद लेकर। मैं उन्हें देखता हूँ और हर बार मन में कहता हूँ, नियम मत तोड़ना। लेकिन वे हमेशा वही गलती करते हैं। कैमरा 4 में झांकते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और जंगल उनका चेहरा पहन लेता है। मुझे अब डर नहीं लगता, मैं डर से आगे निकल चुका हूँ। मैं बस एक और साया हूँ जो इस जंगल की नमी में सांस लेता है। कभी हवा के झोंके में, कभी किसी की परछाई में मैं मौजूद हूँ। और अब रात के 3:30 बजते हैं और तुम दूर किसी जंगल से बच्चे की हंसी सुनते हो, तो समझ लेना, कहीं ना कहीं कोई नया नाइट ऑब्जर्वर अभी अभी अपनी नौकरी शुरू कर चुका है।